हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स में। तो दोस्तों, इस प्रतियोगी परीक्षा सीरीज़ के अंतर्गत हमारे ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 है, जिसमें हम उत्तराखंड पीसीएस, उत्तराखंड पुलिस, समूह गौ एवं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु उत्तराखंड से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन सीरीज पर जो उत्तराखंड पीसीएस प्री एग्ज़ाम है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और साथ ही साथ उत्तराखंड पुलिस समूह गौ से रिलेटेड इस प्रकार की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उत्तराखंड राज्य संबंधित कोई भी परीक्षाएं होती हैं, उनके हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेके आए हैं। तो ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। निम्न में थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? तो दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है पीसीएस प्री परीक्षा 2007 में आया हुआ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है, देहरादून में, ऊधम सिंह नगर में, पिथौरागढ़ में, चमोली में। तो बताइए दोस्तों, थारू लोग अधिकांशतः कहाँ निवास करते हैं? दोस्तों, ये जो सीरीज हमारी 20 अंकों की है, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आप 20 में से अधिकतम कितने अंक प्राप्त कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग तैयारी करते हैं, लेकिन कुछ यूनिक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें कंपटीशन में से बाहर करा देते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस की श्रृंखला लेके आए हैं दोस्तों। तो बताइए, निम्नलिखित में थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, तो कहाँ निवास करते हैं दोस्तों? इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऊधम सिंह नगर। तो ऊधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा थारू लोग निवास करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में निम्न में कौन सी जनजाति देहरादून में सबसे अधिक संख्या में है? तो पीसीएस प्री एग्जाम 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों। तो कौन सी जनजाति देहरादून में सबसे अधिक संख्या में जो है देहरादून में पाई जाती है? तो भोटिया, बुक्सा, जौनसारी या थारू। तो देहरादून में कौन सी जनसंख्या सबसे अधिक मात्रा में है दोस्तों? तो वह है सबसे अधिक थारू जनजाति है। ठीक है दोस्तों, तो थारू जनजाति देहरादून में सबसे अधिक पाई जाती है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तराखंड में सबसे अधिक थारू जनजाति किस ज़िले में है, तो थारू लोग अधिकांशतः किस ज़िले में निवास करते हैं? तो उसका आंसर होगा दोस्तों ऊधम सिंह नगर। ठीक है, और आपसे अगर ये पूछा जाए कि देहरादून की जो टोटल जनसंख्या है, उसमें सबसे अधिक संख्या में कौन से हैं, तो सबसे अधिक संख्या में उसमें कौन से हैं? थारू जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौन मेला आयोजित होता है। तो मौन मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ है दोस्तों। तो इसके ऑप्शन है आपके पास चमोली, उत्तरकाशी, जौनसार, रानीखेत। तो मौन मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों? ये ऑप्शन आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का है ये क्वेश्चन। तो इसका आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो मौन मेला जो आयोजित होता है वो होता है दोस्तों जौनसार में। ठीक है दोस्तों, आपको अपने आप को टेस्ट करना है। अभी तक हमारे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, और ये क्वेश्चन श्रृंखला जो हमारे 20 क्वेश्चंस की है। आप अपने आप को टेस्ट ज़रूर कीजिएगा कि उत्तराखंड से रिलेट क्वेश्चनों में आप अपने आप को कितना स्कोर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन बुक्सा जनजाति का त्योहार है? तो ये क्वेश्चन दोस्तों बुक्सा जनजाति का त्योहार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके ऑप्शन है होंगड़, डलिया, गोटरे, ये सभी। तो दोस्तों आपको बताना है कि बुक्सा जनजाति का त्योहार कौन सा है? होंगड़ है, ढलिया है, गोटरे है या ये सभी हैं? तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों कनिष्ठ सहायक 2017 में आया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने देख लिया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ये सभी, क्योंकि होंगण भी जो है बुक्सा जनजाति का त्यौहार है, ढलिया भी बुक्सा जनजाति का त्यौहार है, गोटरे भी बुक्सा जनजाति का त्यौहार है। ये सभी जो हैं बुक्सा जनजाति के त्यौहार हैं। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा,
निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो दोस्तों यहाँ पर भूमियाल है, भूमिया देवता भी इनको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो है भूमियाल है। तो भूमियाल देवता की पूजा जो है कौन सी जनजाति करती है? ये समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन पेपर में आ रखा है दोस्तों, 2016 में समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया हुआ है। तो इसके ऑप्शन हैं थारू, बोक्सा, जाड़, भोटिया। तो दोस्तों आप इसका आंसर दीजिएगा, कौन सी जनजाति भूमियाल देवता की पूजा करती है? तो समीक्षा अधिकारी के पेपर में आया है दोस्तों, तो पीसीएस लेवल का ही ये क्वेश्चन भी पेपर भी होता है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों भोटिया। तो भोटिया जनजाति जो है भूमियाल देवता की पूजा करती है। तो यहाँ पर आपका दोस्तों था भूमियाल, ठीक है दोस्तों। तो भूमियाल जो है भूमियाल देवता की जो पूजा करती हैं वह है भोटिया जनजाति, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे। बहुत अच्छी क्वेश्चन श्रृंखला होने वाली है दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा और अपना भी जो है इवैल्यूएशन कीजिएगा कि आप अधिकतम कितना स्कोर कर पा रहे हैं, क्योंकि सभी साथी जो है अपनी तैयारी करते हैं, लेकिन कंपटीशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़ा यूनिक होते हैं, इसलिए वहाँ पर सक्सेस हो पाना थोड़ा कठिन होता है। तो इसलिए इस टेस्ट सीरीज़ को भी आप कंटिन्यू अटेंड करते रहिएगा, जिससे आपको उत्तराखंड की एक अच्छी प्रिपरेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो दोस्तों उत्तराखंड के किस स्थान पर नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो ये क्वेश्चन भी पीसीएस 2006 में पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन है चमोली में, पंतनगर में, पिथौरागढ़ में, देहरादून में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सरल है, चूँकि आपके पास जो भी पेपर होते हैं उसमें सरल और कठिन क्वेश्चनों का एक कॉम्बिनेशन बन के आता है, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो नैनी सैनी हवाई अड्डा जो है दोस्तों वो है आपका पिथौरागढ़ में। तो आपने सही आंसर किया होगा, उम्मीद है आप सही आंसर कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। निम्न में निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो यहाँ पर एयरपोर्ट के बारे में पूछा गया है कि जो सबसे ज़्यादा संचालन में है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पीसीएस प्री 2016 में आया हुआ है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों पंतनगर, जॉली ग्रांट, गौचर, भरकोट। तो कौन सा एयरपोर्ट जो है सबसे ज़्यादा संचालन में है, यानी कि किस एयरपोर्ट पर एयर विमानों का आवागमन कंटिन्यू चलते रहता है? तो वो स्टेशन है दोस्तों, वो एयरपोर्ट है दोस्तों जॉली ग्रांट, और जॉली ग्रांट दोस्तों है आपका देहरादून में, ठीक है दोस्तों। तो जॉली ग्रांट देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो उत्तराखंड का कौन सा रेलवे स्टेशन जो है वो अंतिम स्टेशन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है? तो ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में ये पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये श्रृंखला है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है टनकपुर, कोटद्वार, रामनगर, और चौथा ऑप्शन है आपका ऋषिकेश। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं बहुत इजीली। ये जो है उत्तराखंड का जो कौन सा जो स्टेशन है जो गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों के लिए उपयोगी है दोस्तों, इसका ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आपके भी क्वेश्चन आंसर सही हो रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्तों, गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है दोस्तों, ये आपने बताना है। राजमार्ग संख्या यानी कि एनएच, जिनको नेशनल हाईवे कहते हैं दोस्तों, एनएच कहते हैं। तो एनएच 109 पर, ठीक है, एनएच 119 यानी कि 119 पर, एनएच 121 पर, और एनएच 123 पर। तो दोस्तों आपने बताना है कि गंगोत्री किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो दोस्तों बताइए कि गंगोत्री जो है वो किस
राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो ये आपने बताना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मिस्टेक है, ये जो है आपका 108 पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, एन एच जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर ये स्थित है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आप 108 समझिएगा, तो 109 नहीं है, 108 है। तो कोई भी एक ऑप्शन को आप समझ सकते हैं, 108 इसका ऑप्शन सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है? तो उत्तराखंड में निम्न में से सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सी है दोस्तों? गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो यह बताना है आपने कि जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बताना है। तो आपके ऑप्शन है NH 72, ठीक है, NH 58 यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे, NH 158 और NH 108। तो सबसे उत्तराखंड में कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा राजमार्ग है? तो ये आपने बताना है कौन सा राजमार्ग सबसे लंबा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 58, यानी कि 58 जो है राजमार्ग संख्या 58, वो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उत्तराखंड के अंदर। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन दोस्तों गन्ना पर्यवेक्षक 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ये सीरीज है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना, साथ ही साथ अपने साथियों को शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पर डिस्कस करते हैं दोस्तों, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है दोस्तों, ये आपको बताना है कि कौन सा बांध सबसे ऊंचा है। तो ये महिला कांस्टेबल 2016 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपके पास जो ऑप्शन है दोस्तों, कोटेश्वर बांध, नानक सागर बांध, टिहरी बांध और जामरानी बांध। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आपने उसका आंसर देना है। बहुत जल्दबाजी में आपने आंसर नहीं देना है दोस्तों, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ये क्वेश्चन महिला कांस्टेबल में आया हुआ है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट है, यानी कि टिहरी बांध जो है आपका सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड का है। तो क्वेश्चन थोड़ा सरल था दोस्तों, लेकिन यह ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको कन्फ्यूजन पैदा करते हैं और फिर उसके बाद पेपर में क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो कोटेश्वर बांध है उसका निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है, किस नदी पर किया जा चुका है। तो आप जो भी समझें इसको, लेकिन कोटेश्वर बांध किस नदी पर है इसको आप समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों पीसीएस मुख्य परीक्षा 2009 में आया हुआ है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है अलकनंदा, धौली गंगा, भागीरथी, विरही गंगा। तो कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है भागीरथी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपना आंसर भी कंटिन्यू देते रहिए, उसके बाद जो है अपना सोचने के लिए आपको लगभग 5-7 सेकंड का समय मिल रहा है, तो आप आराम से इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन है आपके लिए कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है आपका गन्ना पर्यवेक्षक 2016 में आया हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तराखंड में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है देहरादून। ठीक है, राज्य स्तरीय ऊर्जा जो है राज्य ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है, वह है दोस्तों आपके देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पर चर्चा करते हैं, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो टिहरी परियोजना है उसमें सहयोग हेतु जो रूस से समझौता किया गया था
वो किस वर्ष हुआ था दोस्तों? तो इसमें आपके ऑप्शन है दोस्तों 1975 में, 1972 में, 1986 में या 1980 में। तो टिहरी परियोजना जब जो है लागू हुई थी, टिहरी में जब ये जो है नदी घाटी परियोजना जब बनाई गई थी, ठीक है, विद्युत परियोजना, ठीक है, 1000 वाट का ये जो है 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 दोस्तों 1000 मेगावाट, ठीक है, 1000 मेगावाट की ये विद्युत परियोजना थी प्रथम शुरुआत में, ठीक है। तो उसके लिए जो है किससे समझौता हुआ था? रूस से समझौता हुआ। तो रूस से जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? इसका आपने सही आंसर देना है कि इस हेतु रूस से जो समझौता हुआ था दोस्तों, वो हुआ हुआ था 1986 में, ठीक है। उम्मीद है आप लोग सही आंसर दे रहे होंगे। तो 1986 में जो है रूस से समझौता हुआ था टिहरी परियोजना को लेकर, जिससे यह जो है टिहरी जो है विद्युत परियोजना बनी थी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों कि उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों ग्राम पंचायत विकास अधिकारी 2018 के पेपर में आया हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन ये भी है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने बताना है कि उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है, ठीक है। तो आपको अपने आप को टेस्ट करने के लिए ये सीरीज़ है दोस्तों, बहुत अच्छे से आप इसको अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन जो है कितनी हो चुकी है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो प्रथम पावर हाउस है दोस्तों, वो है आपका गलोगी जल विद्युत प्लांट, ठीक है, गलोगी जल विद्युत प्लांट। तो गलोगी जल विद्युत प्लांट जो है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो महाकाली जो नदी है वो जो है उसका भारत के साथ साथ किस अन्य देश के साथ इसकी संधि होती है, यह आपने बताना है। तो ऑप्शन है आपके पास पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2009 में पूछा गया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें हमारे चैनल के माध्यम से, जहाँ पर आपको कंटिन्यू इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज देखने को मिलेंगी। तो ये इसका जो राइट आंसर है दोस्तों नेपाल। तो भारत और नेपाल को जोड़ती है ये महाकाली नदी संधि, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में नेक्स्ट है 17। उत्तराखंड राज्य में वैट कर प्रणाली सर्वप्रथम कब लागू की गई थी? तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि वैट का अर्थ है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है, वैल्यू एडेड, ठीक है, टैक्स, ठीक है। जो टैक्स लिया जाता है वो वैल्यू एडेड, यानी कि किसी भी गुड्स से जो हम सामान खरीदते हैं उस सामान की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो टैक्स लिया जाता है वो जो है सर्वप्रथम उत्तराखंड राज्य में कब लागू हुआ था? तो आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2003, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005 और 1 अप्रैल 2006। तो दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम जो वैट जो है लागू कब हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 1 अप्रैल 2005। तो 1 अप्रैल 2005 में जो है उत्तराखंड में सबसे पहले वैट लागू हुआ था दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपका ये ऑप्शन भी सही रहा होगा, 1 अप्रैल 2005, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं। उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये क्वेश्चन आपका कनिष्ठ सहायक 2018 में आया हो दोस्तों। आप अपना आंसर जो है पहले अनुमान लगा लें, अपना आंसर टिक कर लें दोस्तों। तो एस के शर्मा, आर के धर, आर एस टोलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपने बताना है कि उत्तराखंड राज्य के वित्त आयोग के, जब उत्तराखंड राज्य बना था और वित्त आयोग का गठन हुआ था तो उसमें प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे ये आपने बताना है। तो दोस्तों आपने अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, आर के धर, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है उत्तराखंड वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन ये कनिष्ठ सहायक 2018 में आया हुआ है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, कहता है कि निम्न में से उत्तराखंड अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा जो है
आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। तो इसके जो ऑप्शंस हैं दोस्तों, ऑप्शन है आपके पास पहला, ये क्वेश्चन देखो पटवारी और लेखपाल परीक्षा 2016 में भी आया हुआ है। तो पहला आपका वन संपदा, तो वो पूछ रहा है कि उत्तराखंड में अर्थव्यवस्था के लिए आय का प्रमुख स्रोत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आय स्रोत नहीं है पूछा गया है। ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। तो आय का स्रोत जो नहीं है वो बताना है। तो वन संपदा हुई ही, पर्यटन आपका उत्तराखंड में जो है आय का प्रमुख साधन है। उसके अलावा खनन भी उत्तराखंड में आय का स्रोत है। तो फिल्म उद्योग जो है आय का स्रोत नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ढंग से पढ़ना है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। यहाँ पर स्रोत नहीं है पूछा गया था। तो 3 स्रोत हमारे पास उत्तराखंड में हैं जो आय के साधन हैं, लेकिन फिल्म उद्योग जो है उत्तराखंड में आय का स्रोत नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हिंदुस्तान मशीन टूल्स की इकाई निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसको देखो दोस्तों, इसको हिंदुस्तान मशीन टूल्स को देखो इसी प्रकार से कन्फ्यूजन होता है। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स को HMT, ठीक है, HMT भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका शॉर्ट नाम है HMT। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगी कि HMT कहाँ है। ठीक है, तो महिला सब इंस्पेक्टर 2016 के पेपर में भी आया हुआ है। तो HMT जो है रानीबाग पहला ऑप्शन, रानीपुर, हरिद्वार, और उसके अलावा चौथा ऑप्शन आपका देहरादून है दोस्तों। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है? देहरादून। तो आपने बताना है कि इसमें जो है HMT कहाँ स्थित है। तो दोस्तों HMT जो है आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में रानीबाग यानी कि हल्द्वानी के नियर में जो रानीबाग है, वहाँ पर जो है HMT का ऑफिस है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार के लगातार प्रैक्टिस सेट के लिए, आप उत्तराखंड संबंधी लगातार टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपके इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 20 क्वेश्चन की श्रृंखला के अंतर्गत आपका जो है स्कोर कितना रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अपने आप को टेस्ट करने के लिए दोस्तों आप इसी प्रकार की कंटिन्यू हमारी जो टेस्ट सीरीज PCS को लेकर, उत्तराखंड PCS उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम को लेकर जो यहाँ पर हम जो टेस्ट सीरीज लगातार आ रही हैं, आप उनको कंटिन्यू विजिट कीजिएगा और जो है अपने अपने आप को चेक कीजिएगा कि आखिर आपकी प्रिपरेशन कितनी हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, टारगेट गवर्नमेंट जॉब्स को। तो इस चैनल के माध्यम से आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, लगातार आने वाली जो भी गवर्नमेंट जॉब होंगी उनसे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आपके प्रिपरेशन के लिए इस प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों।